दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश है नेपाल। हिमालय की गोद में बसा ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता व ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। तिब्बत व भारत के बीच स्थित इस देश का भारत के साथ सदियों से बहुत ही मधुर संबंध रहा है। भारत व नेपाल का रिश्ता इतना मधुर व घनिष्ठ है कि हम इसे रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी। इस कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश भारत भी एक बहुत ही प्राचीन देश है, लेकिन नेपाल को साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्य लोगों ने सबसे पहले हिमालय की पहाड़ियों में आकर रहना शुरू किया था। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम भारतवासी 15 अगस्त को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह देश कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं रहा। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है कि हमारे देश की सरकार का कोई धर्म नहीं है और ये किसी धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं करती। जबकि अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ की आबादी का 80% से ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और यही कारण है कि 2015 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, जिसका मतलब है कि यहाँ की सरकार मेनली हिंदू धर्म को सपोर्ट करती थी। लेकिन 2015 के बाद से नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है, बिल्कुल भारत की तरह। दोस्तों, यदि आप कभी नेपाल घूमने जाएं तो यहाँ के लोगों से हाथ मिलाकर या गले मिलकर अभिवादन ना करें, ये इसे अच्छा नहीं मानते। बल्कि नेपाल के लोग तो हम भारतीयों की तरह ही अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ ही वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं। दोस्तों, जहाँ नमस्ते का शाब्दिक अर्थ होता है मैं आप में उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में गाय बहुत ही पवित्र व पूजनीय मानी जाती है, इसलिए आपको यह जानकर खुशी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यहाँ इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ गाय की हत्या करना एक कानूनन जुर्म भी है। दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हों या फिर वर्किंग मैन, हम सबको हमारे संडे का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर यह हमारे देश का साप्ताहिक अवकाश दिवस जो है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार है। दोस्तों, आप में से जो लोग नॉर्थ इंडिया से होंगे उन्हें पता होगा कि उत्तर भारतीय खाने के व्यंजन में दाल भात और तरकारी यानी कि सब्जी लगभग रोजाना शामिल होती है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन ही दाल भात और तरकारी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। जब खाने की बात चल ही रही है दोस्तों, तो आपको बता दें कि नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमोज है। ये बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियों आदि की स्टफिंग की जाती है। इसे चटनी के साथ परोसा जाता है। आजकल तो यह मोमोज हमारे देश में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। दोस्तों, भारत की तरह ही नेपाल में किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्यता की श्रेणी में आता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना भी असभ्यता की श्रेणी में ही गिना जाता है। दोस्तों, हम में से हर इंसान लगभग हर दिन किसी न किसी से हाथ जरूर मिलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे देर तक हाथ मिलाने का विश्व रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है, जिन्होंने लगभग 42 घंटे 35 मिनट से भी ज्यादा समय तक एक दूसरे से हाथ मिलाया था। निश्चित रूप से आप लोगों ने बौने लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे कम ऊंचाई का व्यक्ति नेपाल का चंद्र बहादुर है, जिसकी लंबाई मात्र 54.6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2006-07 में 2 वर्ष 2 महीने की उम्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर और उन्हें बेचकर रितेंद्र श्रेष्ठ दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए थे। वे नेपाल के ही निवासी थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर है, जिसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। दोस्तों, अगर आप भूवैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू घाटी वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील हुआ करती थी। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे 1971 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेपाल की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ व पथरीली है। केवल काठमांडू के आसपास व भारत से लगने वाले बॉर्डर के आसपास की जमीन ही उपजाऊ व खेती करने के लायक है। इसलिए नेपाल की लगभग 40% आबादी काठमांडू शहर के आसपास ही रहती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे चलता है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं बल्कि त्रिभुजाकार है। दोस्तों, यदि हम नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री घुमा के देखें तो यह एकदम हूबहू पुर्तगाल के नक्शे जैसा लगेगा।
हमारे भारत की तरह ही नेपाल में भी 90% अरेंज मैरिज होती हैं। यहाँ शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने, यहाँ तक कि उनको आपस में मिलने की भी इजाज़त नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 अकेले नेपाल में स्थित हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तब एक बार अंग्रेजों ने नेपाल पर भी आक्रमण किया था। लेकिन नेपाली आर्मी और मुख्य रूप से नेपाली गोरखा इतनी बहादुरी से लड़े कि अंग्रेजों के दांतों तले पसीने आ गए। हालांकि ज़्यादा एडवांस हथियार होने की वजह से अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन इस युद्ध से अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि गोरखा बहुत ही बहादुर और फियरलेस सैनिक होते हैं। इसलिए इनकी बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोरखा रेजिमेंट के नाम से एक अलग ही आर्मी तैयार की, जिसने बाद में अंग्रेजों को 1857 की क्रांति को कुचलने में और उसे जीतने में बहुत ही सहायता प्रदान की थी। इन गोरखाओं ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए दुनिया भर में लड़ाइयाँ लड़ी और आज़ादी के बाद भी इन गोरखाओं की भारतीय आर्मी में अलग ही रेजिमेंट है। आज भी लगभग 30,000 गोरखा सैनिक भारतीय आर्मी में हमेशा शामिल रहते हैं। न केवल भारत में, बल्कि सिंगापुर, ब्रुनाई और ब्रिटेन की आर्मी में भी इन गोरखाओं को शामिल किया जाता है। इनकी एक वहाँ अलग ही रेजिमेंट बनाई जाती है, इनकी बहादुरी और फियरलेसनेस की वजह से। हम अक्सर टीवी चैनलों में धार्मिक दंगों व भेदभाव के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 80 अलग अलग प्रकार की जातियां व 123 भाषाएं होने के बावजूद भी आज तक नेपाल में कभी भी धर्म के नाम पर कोई हिंसा या विद्रोह नहीं हुआ। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। इसी कारण बहुत से नेपाली भारत में आकर काम करते हैं। मुख्य रूप से हम इन्हें गार्ड के रूप में नेपाली गोरखाओं को अपने यहाँ भारत में काम करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की काली गंडकी नदी हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। यह पूर्वी और पश्चिमी हिमालय को विभाजित करती है। साथ ही आपको यह भी बता दें दोस्तों कि दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो झील नेपाल में स्थित है। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी भी नेपाल में ही स्थित है। इसलिए यहाँ के लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति एक अलग ही सम्मान और प्रेम है। माता सीता की जन्मभूमि या ये कहो कि भगवान राम का ससुराल मिथिला भी नेपाल में ही स्थित है। इस स्थान पर सीता माता का एक बहुत ही विशाल और बड़ा मंदिर भी निर्मित। हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यह भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे देखने हजारों हिंदू हर साल नेपाल जाते हैं। नेपाल एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, इसलिए यहाँ 860 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ, 650 से ज़्यादा तितलियों की प्रजातियाँ, 56 स्तनपायी जातियाँ व 4980 फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे विश्व के पक्षियों की प्रजातियों का 8% केवल नेपाल में ही पाया जाता है। याक आमतौर पर नेपाल में देखे जा सकते हैं, जिनका माल परिवहन में उपयोग किया जाता है। नदियाँ जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगची, सिंधु, जो कि भारत को हरा भरा व संपन्न बनाती हैं, इन सब का उद्गम स्थल नेपाल ही है। दोस्तों नेपाल में इतनी नदियां हैं कि यदि इनके पानी का सही से उपयोग किया जाए तो इनकी इतनी बिजली बनाई जा सकती है कि न केवल पूरा नेपाल यूज कर सके, बल्कि इसे पड़ोसी देशों को बेचा भी जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश नेपाल की बहुत सी आबादी को आज भी बिजली नसीब नहीं है। यहाँ के काफ़ी अच्छे इलाकों में भी रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नेपाल में रेल मार्ग की कुल लंबाई मात्र 59 किलोमीटर है। नेपाल में कच्ची सड़कों की लंबाई 70,000 किलोमीटर और पक्की सड़कों की लंबाई मात्र 10,000 किलोमीटर ही है। यहाँ की 30% आबादी को आज भी सड़कों तक पहुँचने के लिए औसतन 2 घंटे चलना पड़ता है। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर और ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेस है नेपाल में जो कि आपका मन मोह लेंगे। इसलिए यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको एक बार नेपाल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के पासपोर्ट या वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। भूल गए क्या? नेपाल हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है और इसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस देश के बारे में चाहते हैं, आप मुझे यही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।